प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु. गॉड ब्लेस अस ऑल. I want to share with you the sermon which I shared with the church on Palm Sunday, as it is written in John 12:15 and 16. यूहन्ना 12 तरह 15 और 16, यूहन्ना 12 का 15 और 16. और इसमें ऐसा लिखा जाता है, as it is written here, fear not, daughter of Zion, behold, thy king cometh, sitting on an ass colt. 16, it says, these things understood not his disciples at the first. But when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him. My dear friends, during Palm Sunday, you see lot of activities in churches. Early morning, most probably, people take out processions, they move on roads, walking, praising, waving palm branches, and there are a lot of activities, especially Sunday school students, youths are involved in it. We declare that Jesus is the King. We distribute tracts, and there are a lot of activities which mark Palm Sunday in the churches. चर्च में बहुत हर्षोल्लास से ये मनाया जाता है पाम संडे. और वो विक्ट्री घोषणा जो होती है वो पाम ब्रांचेस को बच्चे हिला के उसके बाद सरमन देते हुए, गाना गाते हुए, प्रेजिंग करते हुए जाते हैं. एंड वी डिक्लेयर दैट विक्ट्री. प्यारे दोस्तों, पाम संडे को हम बहुत तरीके से देखते हैं. आज इस साल जो विषय मैं शेयर किया था चर्च में, उसी विषय में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, उसी को शेयर करना चाहता हूँ. ये दो बातें जब हम देखते हैं, these two verses, John 12:15 and 16, the first verse is a declaration. पहला जो वर्स है वो डिक्लेरेशन है. प्रथम वर्स जोटा सेटा गोटे डिक्लेरेशन, घोषणा. कौन? भय कर नाही, सियनर कन्ये भय कर नाही. टू यू एंड मी लॉर्ड स्पीक्स, फियर नॉट, मत डर सियोन की बेटी. क्यों? क्योंकि तेरा राजा आ रहा है. योर किंग इज कमिंग. Your king is coming. Toro raja asochanti. And the second thing, it may be shocking. The second thing is a happening. And that happening, the truth is, in 16, disciples didn't understand it at first. Leave aside other people. Disciples didn't understand it at first, at that moment. जो उसके अपने चेले थे वो समझ नहीं पाए. आज की भाषा में बहुत लोग आए थे उस यात्रा में, ठीक है, दूसरे लोग समझ नहीं पाए, ठीक है, और उसका प्रमाण भी है हमारे पास. प्रूफ यही है कि उसके बाद यही क्राउड बोलती है, क्रूसिफाई हिम. सब कुछ उलट गया था. लेकिन चेले, क्रिश्चियंस जो यीशु को फॉलो कर रहे हैं लेकिन समझे नहीं, यीशु को नहीं समझे. यही टाइटल था मेरे इस साल का पाम संडे का सर्विस में. इस सरमन का टाइटल यही था, क्रिश्चियंस हु डू नॉट अंडरस्टैंड क्राइस्ट. क्रिश्चियन जे ख्रिस्टों को चिन्हे नहीं, ईसाई जो ईसा मसीह को नहीं पहचानता है लेकिन उसके पीछे चल रहा है. दिस इज वॉट आई सी व्हेन आई रीड इट
जब मैं घटना को देखता हूं तो मुझे यही दिखाई देता है, किसी ने नहीं समझा है। सब अपना अपने तरीके से यीशु मसीह को डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन किए हुए हैं और उसके पीछे जा रहे हैं। किसी को पता नहीं उसका रियल मकसद, किसी को पता नहीं वो मसीह क्यों है, क्यों आया है, क्या करने आया है, उसका प्लान क्या है, किसी को कुछ मतलब ही नहीं। सब उसके पीछे भाग रहे हैं अपने डेफिनेशन को लेके। अपना डेफिनेशन क्या है? यीशु मसीह राजा है, हाँ राजा है। कैसा राजा? वो हमारा राजा बन जाएगा, जो राजा अभी है उसे खत्म करेगा। यीशु मसीह राजा बन जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी हमारी, हमें नौकरी मिल जाएगी, बस हमारा राज चलेगा, हम स्लेवरी में नहीं रहेंगे। यही सब सोच के वो भाग रहे हैं यीशु के पीछे। प्यारे दोस्तों, इतना कुछ वहां हो रहा है लेकिन कोई भी यीशु को समझा नहीं है, कोई भी ट्रुथ को समझा नहीं है। आज क्रिश्चियंस, मैक्सिमम क्रिश्चियंस की अवस्था यही है। हम सब कुछ करते हैं, हम बड़ी जोर से गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस सब ट्रेडिशन का पालन करते हैं, चर्च में बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन कोई यीशु को नहीं समझा है बिब्लिकली। आप उसे किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि बाइबल उसे किस तरीके से डिफाइन करता है। लोग समझे हैं वो राजा आया जो उन्हें इस पृथ्वी का वो राजा बनेगा और पृथ्वी के चीजों से वो उसे उद्धार करेगा, उसका सामान मिल जाएगा, उसका घर हो जाएगा, उसका ये सांसारिक चीज सब रेडी हो जाएंगे। हेरोद राजा भी यही समझा था, यही समझा था, इसीलिए वो यीशु मसीह को मारने को निकला था। दूसरे लोगों की बात छोड़िए, चेले नहीं समझे थे, बाद में समझे। उनके पास एक्सक्यूज था, बाद में वो समझे और बाद में समझने के बाद वो उनके द्वारा मिरेकल्स हुई। जब तक आप यीशु मसीह को बिब्लिकली जो सच्चाई है, जो वचन है, वचन जो कहता है, उसको नहीं समझोगे, उस चीज को नहीं अपनाओगे, तब तक आपके लाइफ में बड़ी मिरेकल रुकी रहेगी। यहां सब भाग रहे हैं, मैं यही देखता हूं, पाम संडे में सब यीशु के पीछे भाग रहे हैं लेकिन कोई यीशु को समझा नहीं है। प्रभु जो उद्धार करता है, नो वन अंडरस्टूड that Lord is our Savior. He has not come to set up the kingdom on earth, but to prepare us, to take us out of death and give us that kingdom where we will be eternally with Him. ये कोई समझने की कोशिश ही नहीं की है। प्यारे दोस्तों, यही है पाम संडे का ट्रुथ। यीशु के पीछे भाग रहे हैं लेकिन यीशु को ही नहीं समझे। क्रिश्चियंस हैं, डिसाइपल्स नहीं समझे थे, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद समझ गए। लेकिन आज हमारे पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि हम नहीं समझे हैं, क्योंकि हमारे पास खुली किताब है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, सब कुछ समझा गया है। एवरीथिंग हैज बीन रिवील्ड। You cannot today beg excuse or give excuse that you don't understand. It has been revealed already. We as Christians, we actually have not understood Christ. And if you don't understand Christ according to the scriptures, you can break away from Christ. You may break away from Christ at any moment in your life. ये लोग जुड़े हैं अपना स्वार्थ के लिए,
यीशु मसीह यहाँ का राजा होगा और हमें ये देगा। हम भी यीशु मसीह के साथ इसी तरह जुड़े रहते हैं। हमें ये मिल जाएगा, हमें नौकरी मिल जाएगी, हमें घर मिल जाएगा, हमें पैसा मिल जाएगा, हमें प्रमोशन मिल जाएगा। देखिए, जब बच्चों को बच्चे जब वो स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हैं या एग्ज़ाम आते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आप पढ़ाई करो, आप प्रेयर करो, तो जीसस आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर्स लाएंगे, जीसस आपको पढ़ाई में सहायता करेगा। आप प्रेयर करो, आप बड़े आदमी बनोगे जीसस के साथ अगर चलोगे, आप बड़े आदमी बनोगे, आप बहुत अमीर आदमी बनोगे, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा अगर आप जीसस के साथ चलोगे। ठीक है, ठीक है, बच्चों को इसी तरह ही समझाना पड़ेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, जब वो बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी हम यही बताते रहते हैं कि जीसस के साथ चलो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, जीसस के साथ चलो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, जीसस के साथ चलो तुम्हें घर मिल जाएगा, जीसस के साथ चलो तुम्हें ऐसा मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। बाइबल speaks something else. Truth speaks something else. यीशु ने कहा, मेरे साथ अगर चलोगे, मेरे पीछे अगर चलना चाहते हो, if you want to follow me, you have to carry your cross. This is the truth. Cross means sacrifice. Cross means you can lose anything. आप परमेश्वर के पास आके आपकी नौकरी चली जा सकती है, आप परमेश्वर के रास्ते में चलने से आपका प्रमोशन रुक सकता है, आप परमेश्वर के रास्ते में चलने से आपका तबीयत खराब हो सकता है, आप परमेश्वर के रास्ते में चलने से आपका सब कुछ चला जा सकता है, आप रोड पे आ जा सकते हो। लेकिन ये सब मतलब नहीं रखता, क्योंकि इसमें भी आप परमेश्वर के साथ खुश रहोगे। सब कुछ जाने के बाद भी आप परमेश्वर के साथ स्थिर रहोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको उस स्थान के लिए बना रहा है। जरूरी नहीं आप प्रभु के रास्ते पे चलोगे तो आपको चंगाई मिल जाएगी, जरूरी नहीं आप प्रभु के रास्ते पे चल रहे हो तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी। पाम संडे यही है, क्रिश्चियंस जो क्राइस्ट को नहीं समझा, बस अपने धुन में है। यीशु राजा, हुस्साना, राजा आ गया, हमारा राजा आ गया, बस क्या चिल्ला रहे हैं। कोई बेकार की चीजें हैं, नहीं समझे हो। कितने क्या प्रोग्राम सब हम करते हैं चर्च में, कितने बड़े बड़े चर्च में प्रोग्राम्स होते हैं। पुराने चर्चेस में हम देखे, मैंने बहुत जगह में देखा। अच्छी बात है, आप प्रोग्राम कीजिए, प्रोसेशन कीजिए, आप क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सब में हम बड़े ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत कुछ, कॉयर ग्रुप, ये गाना, ड्रामा, फंक्शंस। लेकिन चर्च के अंदर लड़ाई चलती रहती है। बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम सब में अगर आप जाएंगे, आप फेसबुक में अपलोड होता है, आप फेसबुक में अपलोड देखिए, प्रोग्राम सब में सब एक ही ड्रेस पहन के खड़े रहते हैं, एकदम चकाचौंध, एक सुपर हिट फिल्म की तरह। लेकिन चर्च के अंदर झगड़े चल रहे हैं, आपस में ईर्ष्या है, जेलसी है, ये उसका पैर खींच रहा है, वो उसका पैर खींच रहा है। प्रोग्राम चल रहा है, बाहर सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अंदर में अपने अंदर वो खटास है। वी आर ऑल इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बट स्टिल we are not able to accept each other with love. But we are having great programs, great things, great rituals are being followed. This is nothing but Palm Sunday. You are following Christ, but you have not understood Christ. क्या होगा आपका हालत सोचिए। When you are following Christ, when you have decided to follow Christ, जब आप सोच लिए हैं कि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे,
यीशु के पीछे चलेंगे, आपका व्यू पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अभी क्लियर का मतलब क्या? क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब क्या? आप अपने तरीके से यीशु को डिफाइन नहीं कर सकते। जो बाइबल यीशु के बारे में कहता है उसे आपको अपनाना पड़ेगा। उस भीड़ में किसी ने भी ये समझने की कोशिश नहीं की यीशु क्यों आया, वो अपने रीति से समझे। यीशु मेरे लिए आया, अब राजा बन जाएगा, अब मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसलिए वो भीड़ यीशु के पीछे दौड़ रही है। हम और आप भी बहुत समय में इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं परमेश्वर के साथ। मैंने कहा ना, बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, या पढ़ाई करो, यीशु ये देगा वो देगा, अच्छी बात है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें रियलिटी से भी टच कराना चाहिए, वो क्रॉस से, वरना टूट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वरना टूट जाएंगे। यीशु आपको अमीर बनाएगा। जो यीशु को नहीं जानता वो भी तो अमीर है। यीशु आपको चंगा करेगा। जो यीशु को नहीं जानता वो भी चंगा होता है। यीशु आपको प्रमोशन दिलाएगा। जो यीशु को नहीं जानता वो भी प्रमोशन पाता है। यीशु आपको नौकरी दिलाएगा। जो यीशु को नहीं जानता उसे भी नौकरी मिलती है। यीशु आपको घर देगा। जो यीशु को नहीं जानता उसे भी घर मिलता है। यीशु आपको अच्छा पार्टनर देगा। जो यीशु को नहीं जानता उसकी वैवाहिक जीवन भी सुखी रहती है। अलग क्या दिया? यीशु आपको अनंत जीवन दे रहा है। यीशु आपको उसके साथ स्वर्ग राज में रख रहा है। यीशु आपको एटर्नल डेथ से निकाल के एटर्नल लाइफ की ओर ले रहा है। ये नहीं मिल सकता। इस पर फोकस रहना चाहिए। सांसारिक चीजें मांगेंगे जरूर, वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर, मैं मांगू, लेकिन हमारा फोकस यीशु जो है उस पे रहना चाहिए। हमारा फोकस कुछ और था। उस दिन इस भीड़ का फोकस कुछ और था। चर्च में जब हम प्रोग्राम्स करते हैं, मैं देखता हूं लोगों को, उनका फोकस कुछ और रहता है। अपनी बढ़ाई, वो कैसा दिख रहे हैं, वो स्टेज में कैसा दिख रहे हैं, वो उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब दिमाग में घूमता रहता है। कैसा इसको ऐसा कैसे हम इस परफॉर्मेंस को और आगे बढ़ाएंगे, कैसा हम क्या पहनेंगे क्या नहीं, ये सब सारी चीज़ें डिस्कशन होती है। इसके बीच कोई ये बैठ के नहीं पूछता हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें यीशु मसीह की इच्छा क्या है, क्यों मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, क्यों। हम नहीं करते। हम जुड़े हैं हमारी इच्छा की वजह से। हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारी इच्छा को पूरी कर दे, और इसलिए हम यीशु के पीछे भाग रहे हैं। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती बस हम पलट जाते हैं, और चर्च में इंटरेस्ट नहीं रहता, और प्रेयर में इंटरेस्ट नहीं रहता, और प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट। बहुत समय में इवन चर्च इलेक्शंस में, अगर आपको, मैं बहुत बार देखा हूँ, चर्च इलेक्शंस हो रहे हैं, चर्च के प्रोग्राम्स में अगर कहीं अनबन हो गया या फिर इलेक्शन में आप जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, तो उसके बाद जो प्रोग्राम सब है उसमें आपको मन नहीं लगता। और नहीं यार, और मुझे तो कोई पूछता नहीं, मैं क्यों जाऊं। क्यों? क्योंकि आप अपने मोटिव के लिए यीशु के पीछे भाग रहे हैं। यानी कि आप उस पाम संडे के क्राउड हैं जो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए यीशु के पीछे भाग रहा था। कोई समझा ही नहीं है लेकिन भाग रहे यीशु के पीछे। यीशु के साथ जुड़ो मत, यीशु के पीछे मत भागो कि आपके लिए वो छोटी छोटी चीजें आपको देगा, जैसे कि आपका घर संसार और नौकरी वगैरह, ये सब। यीशु के पीछे भागो। क्यों? क्योंकि वो राजा है, वो उद्धार करता है। फॉलो जीसस बिकॉज ऑफ हु ही इज। ही इज गॉड्स मसाया एंड किंग। फॉलो जीसस,
for what he is. You cannot define Jesus. It has been defined already by the Word Himself. You have to accept it. मुझे भी ऐसा बहुत कुछ सिखाया गया था। यीशु के पास आ जाओ, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा मिराकल होगा, वैसा मिराकल होगा। सही बात है, एक उम्र तक वो शिक्षा ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो ये काम है बड़ों का, ये काम है पास्टर्स का, ये काम है चर्च लीडर्स का कि वो यूथ को, वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ट्रुथ से रूबरू कराएं। ट्रुथ से, जब मैं कहता हूं ट्रुथ, इट मीन्स द क्रॉस। मैं जब यीशु के साथ नहीं था, यीशु के विरुद्ध था, मेरे पास बहुत कुछ आता था। जैसे ही मैं यीशु को मानने लगा, स्टार्टिंग 2-4 चीजें हुई, उसके बाद तो सब खत्म। मैं खोने लगा। मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे प्रॉफिट्स भी मुझे आके बोले कि प्रभु बता रहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। नथिंग हैपेंड, सब उल्टा ही हुआ। फिर मैं परमेश्वर को बोला एक बार, मैं इनका सुनना ही बंद कर दिया। मैं बोला ये प्रॉफिट्स के बारे में मैं सुनूंगा नहीं। एक बड़े बहुत नामी प्रॉफिट्स थे, वो एक अच्छी शहर के नामी प्रॉफिट्स, और वो बड़े बड़े चीजें मुझे बोले। हुआ नहीं वैसा कुछ, उल्टा ही हुआ। तब मैं बोला नहीं, 10 लोगों से पूछूंगा नहीं, क्योंकि ये लोग कोई सही बताता है नहीं। क्योंकि आजकल ऐसे हो गए हैं बहुत लोग, जहाँ देखते हैं हाँ वहाँ कुछ है, कुछ अच्छा है, उनकी स्वार्थ के लिए तो वहाँ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। ऐसा भी मैं देखा हूँ कि जहाँ वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा, उसके लिए तैयार करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर परिवार वालों को बोला जाता है वो उठ जाएगा, वो आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। These things actually take people back. ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है जो मुझे खींच के रखा। जब उल्टा होने लगा मेरे लाइफ में, तो मैं परमेश्वर से पूछने लगा। मैं बैठा, कुछ दिन तो मैं बंद कर दिया था प्रेयर वगैरह, लेकिन उसके बाद एक दास जो नहीं है आज इस संसार में, परमेश्वर के गोद में वो गए हैं कुछ चंद महीनों पहले, वो फिर मुझे बैक स्टेज में लाए। उन्होंने मुझे क्रूस के बारे समझाया, और उसके बाद मैंने पढ़ा बाइबल, वचन को देखा, क्रूस को समझा, यीशु मसीह की समझने की कोशिश की। बाइबल जैसा यीशु मसीह को डिफाइन करता है, उस डेफिनेशन को मैंने स्वीकार किया। और उसके बाद वो जो पहले मैं जुड़ा था यीशु के प्यार की वजह से, वो रिलेशनशिप फिर स्थापित हो गया। उसके बाद से मैंने कभी परिस्थिति को देखकर यीशु से रिश्ता बढ़ाया या घटाया नहीं है। बहुत बुरी परिस्थितियां आई हैं मेरे लाइफ में, बहुत कड़ी चीजें मैंने देखी है, लेकिन ये सब चीजें मुझे यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने से रोक नहीं सकी। मैं उनके साथ जुड़ा हूं, वो करे ना करे, कुछ भी हो, मैं उनके साथ जुड़ा हूं। मैं यीशु मसीह से यही कहता हूं, प्रभु मैं जाऊंगा तो तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, सब कुछ तो तेरा है। अब इससे तो मैं बाहर नहीं जा सकता, पृथ्वी से कूद के मैं दूसरा ग्रह पे तो जाके मैं रह नहीं सकता। अब सारी पृथ्वी तेरी है, तो इससे भाग के मैं कहाँ जाऊं। कुछ भी हो जाए मैं तेरे पास ही रहूंगा। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। पाम संडे तो आप मना लेते हैं, आप बहुत कुछ प्रोग्राम हुआ होगा, आप हो सकता है सवेरे आप निकल के गए भी होंगे,
प्रोसेशन में। उसके बाद क्या? क्या आपका चर्च में वो प्यार पनप रहा है? वो प्रोसेशन के बाद, वो पाम संडे के बाद क्या आपके चर्च में सब मिल गए? क्या आपका चर्च अब परमेश्वर के अनुसार चल रहा है? या फिर वही भीड़ है जो यीशु के पीछे भाग रहा है क्योंकि उनकी अपनी मोटिव्स पूरी हो? यहां डिक्लेरेशन दिया गया है प्यारे दोस्तों, राजा आ रहा है। राजा दिया गया है तो राज्य है। There is a declaration, the king is coming, your king is coming. When it is said your king is coming, you have a person who is going to take care of you, who is responsible for your life, who has taken the responsibility. He will feed you, he will do everything for you. And when it is said king, you have a king, that means you have a kingdom also. Because if there is a king, there is a kingdom. So if there is a kingdom and you are in that kingdom because your king. So if you have a king, you are in the kingdom. You are in his kingdom. And when you are in the kingdom, every kingdom has rules. And you have to follow those rules. आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप करते हो प्रभु के राज्य के रूल्स? आप बोलो क्या रूल्स है? बाइबल खोलो देखो। हम समझने की कोशिश नहीं करते प्यारे दोस्तों, बस भाग रहे हैं यीशु के पीछे। हाँ, क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियन घर में है, चर्च जा रहा है, बैप्टिज्म ले रहे हैं, आगे चल रहे, हो गया। सुबह उठ के पढ़ो वचन, कभी कभी कुछ किताबें रहती है उसमें लिखा जाता है आज ये वचन पढ़ो, पढ़ लिए, बस प्रेयर कर लिए, खत्म। शाम को पूछो तो याद नहीं वचन। वचन जब सुबह आप पढ़ते हो तो उसको दिन भर रिलेट करो, ये वचन से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिलेट करो, तब देखिएगा मिरेकल्स होंगे। 16 यही कहता है, चेले डिसाइपल्स दे डिडंट अंडरस्टैंड। कैसे समझे? बाद में उन्होंने स्क्रिप्चर्स को देखा, पढ़ा, रिलेट किया जो जो हुआ, और तब वो समझे। और समझने के बाद क्या हुआ? आप देखें एक्ट्स में क्या हुआ, उनका नेचर चेंज हो गया और बड़ी बड़ी मिरेकल्स होने लगी। एक समय था जब वो इविल स्पिरिट को निकाल नहीं पा रहे थे, और एक ऐसा समय आया जब जेल खुलने लगी, लोग जो चल नहीं सकते थे वो चलने लगे, बड़ी बड़ी चीजें होने लगी। जब आप यीशु को यीशु की तरह समझोगे, जब आप यीशु को बाइबल जो कहता है उस तरह से समझोगे और स्वीकार करोगे, आपका जीवन परिवर्तन होगा और बड़ी बड़ी मिरेकल्स होंगे। आज आप चेंज हुए हो क्या? आपका व्यवहार चेंज हुआ है? आपकी बातचीत चेंज हुई है? आपका चाल चलन चेंज हुआ है? क्यों नहीं हुआ? आप तो यीशु को इतने साल से मानते हो। छोटे से देखाओ में बड़े बड़े लोग, एज हो गया है, फिर भी चर्च के अंदर झगड़े, फिर भी चर्च के अंदर चिल्लाना, फिर भी इसके विरुद्ध बोलना, उसके विरुद्ध बोलना। क्यों? क्या है ये? भाग रहे हैं यीशु के पीछे, समझे नहीं है। ईसाई जो ईसा मसीह को ही नहीं समझा है, क्या फायदा ऐसी लाइफ का? क्यों भाग रहे हो यीशु मसीह के पीछे बिना समझे? कोई फायदा नहीं, वो तुमको पहचानेगा भी नहीं, वो तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। समझो, यीशु मसीह जब उस विक्ट्री लैप में गया, हम बड़े जोर से उसे कहते हैं अरे यीशु मसीह जा रहा, यीशु मसीह मेरा ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा। यीशु मसीह जब जेरूसलम की ओर देखा, उस जर्नी में निकला, वो ये स्वीकार किया कि अब मुझे मरना है, क्योंकि वहां जाना मतलब मौत,
चेले भी उस फॉर्म में नहीं थे, लेकिन पिता की ये इच्छा थी। हम इतनी खुशी मनाते हैं, लेकिन वहां यीशु मसीह हमारे लिए मरने जा रहा है। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मर जाओ और वो नया जीवन में फिर से खड़ा हो। वो पुराना जीवन तुम्हारा खत्म करो और नया जीवन में आगे बढ़ो। यानी कि यीशु मसीह में हम मरेंगे और यीशु मसीह में उठेंगे। हम तैयार हैं? हम तो ये नहीं छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ सकते। बाहरी चीजें हम छोड़ देते हैं, अंदर की चीजें नहीं होती। चर्च के अंदर पॉलिटिक्स, चर्च के अंदर झगड़ा, आपस में ईर्ष्या, प्रोग्राम्स में अपने को बड़ा दिखाना, और आप कहते हो आप क्रिश्चियन हो। हाँ, आप क्रिश्चियन हो, ये पाम संडे वाला क्रिश्चियन। यीशु के पीछे तो भाग रहे हो, लेकिन यीशु को ही समझे नहीं। उसी को आप कल सुबह क्रूस पर चढ़ाओगे, और वही कर रहे हो आप। जब हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, अपनी इच्छा को चर्च पे थोपते हैं, कोई बदलाव नहीं आता हम में, अपनी स्वार्थ के लिए यीशु को हम मानते हैं, तो हम कहीं ना कहीं यीशु को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। यीशु उद्धार करता है, उसके द्वारा आप उद्धार को स्वीकार करो। इसलिए समझो, आप यीशु को फॉलो कर रहे हैं तो क्लैरिटी होनी चाहिए। जब क्लैरिटी होगा और आप फॉलो करोगे, बाइबल जैसा कहता है, वो अनंत जीवन के लिए, वो उद्धार के लिए, वो यीशु मसीह में जीवन के लिए, तब जितनी बड़ी प्रॉब्लम आए, मौत भी आ जाए, आपको कोई यीशु से अलग नहीं कर सकता। आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, आपका जो बातचीत होगा, आपका जो फिजिकल एक्शन होगा, वो बदलेगा नहीं। चेलों के सर पर मौत मंडरा रहा था, मार दिए गए। प्रेरितों के कार्य में अगर आप देखिएगा, इन एक्ट्स डिसाइपल्स वर किल्ड स्टिल टिल द एंड। देयर फिजिकल एक्टिविटीज spoke that they were connected with the love of God and they were happy with God. ये आप में दिखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर हमसे यही कहता है, क्योंकि कितनी बड़ी डिक्लेरेशन उसने दी। तेरा राजा आ रहा है, आपको एक राजा दे दिया गया है, आपको राज्य दे दिया गया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपका खाना पीना सब कुछ परमेश्वर समझेगा, लेकिन आप खाने पीने के लिए उसके साथ मत जुड़ो, आप पहनने के लिए उससे मत जुड़ो, आप नौकरी के लिए उससे मत जुड़ो। आप उससे इसलिए जुड़ो क्योंकि आपको उद्धार चाहिए, आपको अनंत जीवन उसके साथ बिताना है। इसलिए यीशु आया था। यही है क्रूस, यही है ईस्टर संडे या फिर पुनरुत्थान। पाम संडे हमें हमारी फोकस को सही करता है कि बाइबल जैसा यीशु मसीह को डिफाइन करता है, हम उसी डेफिनेशन में यीशु मसीह को स्वीकार करें, ताकि हमारा नेचर चेंज हो, एज ए इंसान हम चेंज हो, परमेश्वर का वह कैरेक्टर अपने अंदर आए, ताकि अपने परिवार वालों के साथ, अपने चर्च में, अपने कलीग्स के साथ हम उस प्यार से, उस सच्चे दिल से हम मिल के रहें, और मसीह जैसा चाहता है हम वैसा चलें, ना कि हम जैसा चाहते हैं वैसा चलें। मसीह जैसा चाहता है हम वैसा चलें, उसे समझ कर आगे बढ़ें। तो प्यारे दोस्तों, आइए आज अगर आप ऐसे ही भाग रहे हैं, अगर आपको बचपन से सिखाया गया है कि आप यीशु मसीह के साथ चलोगे तो घर मिलेगा, नौकरी मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, पैसा मिलेगा,
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको चंगाई मिल जाएगा। तो आज बड़े बनो, आज बड़े बनो। और बड़ों के लिए यही शिक्षा है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमें उद्धार करने के लिए वो आया। हमारा राज्य स्वर्ग पे है और उस स्थान के लिए हमें तैयार करने के लिए आया। पाप से हमें निकालने के लिए आया, मौत से हमें निकालने के लिए आया। और हमें अगर यीशु के साथ चलना है तो क्रूस उठा के चलना है। क्रूस नहीं है तो हम यीशु के पीछे नहीं भाग सकते। क्रूस उठा के चलना है। और क्रूस का मतलब है सैक्रिफाइस, टेस्ट्स, प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ हर्डल्स लाइफ में आएंगे, लेकिन सर्कमस्टेंसेस को देख के हम यीशु से नहीं जुड़ेंगे। आइए क्लियर माइंड में, एक क्लैरिटी के साथ आज से यीशु मसीह के साथ चलने के लिए ठानिए। मैं जब प्रार्थना करता हूँ, यीशु से यही कहिए कि तू जो उद्धार करता है, तू जो राजा है, उस राज्य का जिसे परमेश्वर ने अनंत काल के लिए बनाया है, उस राज्य के लिए मैं तैयार होना चाहता हूं। मैं तुझसे यही चाहता हूं। हाँ प्यारे दोस्तों, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू। यू आर आवर किंग, यू आर आवर सेवियर। यू केम टू सेव आवर सोल्स। तूने हमारी आत्मा को बचाने के लिए तू आया प्रभु। यू हैव कम टू सेव अस, टू टेक अस आउट ऑफ सिन and make us stand eternally in your kingdom, Lord. And we receive it. Jesus Christ, our Savior, our Lord, who is the King of the kingdom of heaven. You have a throne, Lord, and you are taking us, you are preparing us for the house which you are preparing in heaven for us, Lord. प्रभु हम सबको तैयार कर। हमारी फोकस जो तू है उस पे रहे और उसको स्वीकार करके हम तेरे साथ कनेक्टेड रहें। उस भीड़ की तरह नहीं जो तेरे पीछे भागता तो है लेकिन तुझे समझा नहीं। प्रभु, अगर आज तक हम अपने अनुसार तुझे डिफाइन करके उस डेफिनेशन को लेके चल रहे हैं, तो आज उसे खत्म कर और सच्चाई सबको स्पर्श करे। द ट्रूथ should touch everyone, O Lord, and as defined by the word, let us move, let us follow you. You are our strength, you are our life, you are our Lord, you are our King. Let our life glorify you. Thanking you, धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। क्लैरिटी के साथ जीसस के पीछे हो लीजिए। विथ क्लैरिटी अकॉर्डिंग टू द बाइबल, फॉलो जीसस सो दैट circumstances cannot hinder your relationship with God. God bless you all.